हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले तो आज जो है नवरात्रि का पहला दिन है। मेरे सभी चाहने वाले सब्सक्राइब मित्रों को मैं सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोगों को माता रानी की कृपा दया दृष्टि हम लोगों में बनी रहे। इस उम्मीद के साथ, इस मनोकामना के साथ मैं अब चलता हूँ आदि कैलाश। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ऐसे बात शेयर करता हूँ। आज से 11 महीना पहले मैंने जो फर्स्ट ब्लॉग बनाया था और जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर, पंचाचूली खलिया टॉप से मैंने फर्स्ट ब्लॉग बनाया था और वो यूट्यूब में डाला था। और उसका सब्जेक्ट था, मोदी साहब को मैंने एक मैसेज दिया था कि कृपया एक बार अगर आप डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में आदि कैलाश अगर आ जाएंगे तो ये सदी, पिथौरागढ़ की सदी आपका टूरिज्म की सदी हो जाएगी और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैंने उनमें बड़ी विनती की थी और निवेदन किया था। उन्होंने मेरे निवेदन को सुन लिया रहा, वो वीडियो वहाँ तक पहुँच गया रहा और वो आए और आदि कैलाश के उन्होंने दर्शन किए हैं। और पिथौरागढ़ में बहुत बड़ी जनसभा, 2 लाख लोग वहाँ पर थे, तो उसको भी उन्होंने सब कुछ बोला है। और हो सकता है ये निकट फ्यूचर में 5वां धाम भी घोषित अगर हो गया तो डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के जितने भी बेरोजगार नौजवान लोग हैं उनके हाथों में रोजगार आ जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं। मैंने सबसे पहले 11 महीना पहले फर्स्ट ब्लॉग में मैंने क्या कहा था मोदी साहब को, उसके बाद मैं हल्का डमी दे रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ वापस। और ये आदि कैलाश की यात्रा बहुत ज़बरदस्त, आप लोगों को मज़ा आने वाला है। कृपया बने रहिएगा, उम्मीद करता हूँ। लेट्स गो। कहता हूँ कि आने वाली सदी पिथौरागढ़ की सदी होने वाली है। बस एक रिक्वेस्ट और है हमारे पीएम मोदी साहब से, अगर ये वीडियो कैसे भी हो उन तक पहुँच जाए या बात पहुँच जाए, वो बाबा भोले के भगत है, हमें मालूम है, मगर आपसे मेरा निवेदन है कि आप छोटा कैलाश जरूर आइए। आपके आते ही ये सदी पिथौरागढ़ की सदी हो जाएगी, पर्यटकों की सदी हो जाएगी। उसमें कोई दो राय है ही नहीं, उसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं, इफन बट डाउट वाली बात है ही नहीं कि जो है आने वाला युग पर्यटकों का सदी, धारचूला की सदी, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ की सदी आप बना सकते हैं सर। और मैं तो थोड़ा बहुत कोशिश कर ही रहा हूँ। ओके, ओम नमः शिवाय, नमो नारायण, नमो नारायण। थैंक्स पीएम मोदी सर, आपने मेरी मान रख दी, आपने मेरी लाज रख दी, आपने मेरी बात रख दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब गाइस चलते हैं कुटी टू आदि कैलाश की यात्रा। उसके बाद फिर मैं दोबारा आता हूं पीएम मोदी साहब में। अब मैं आप लोगों को इस पॉइंट से बाबा के दर्शन कराता हूं। ये है जो है ये हमारे बाबा है, ये वाले गाइस। ये जान के आप लोगों को अत्यंत प्रसन्नता होगी, जब हम कुटी से चलते हैं अंतिम गांव से तो रास्ते से ये आए हमारे बाबा भोलेनाथ। शंभू की जय हो, जय हो। इस कैमरे से नेक्स्ट लेवल का आ रहा होगा आप लोगों को। गाइस ये मैं जो दिखा रहा हूं ये पार्वती कुंड और माता शिव और पार्वती का जो है मंदिर है। अब मैं आप लोगों को इस पॉइंट से बाबा भोलेनाथ के दर्शन करवा रहा हूं। नमो शिवाय, नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ये हमारे बाबा भोलेनाथ विराजमान है। फाइनली हमारी वेशभूषा में पीएम मोदी साहब बाबा भोलेनाथ की आराधना करने के लिए मुख्य मंदिर की ओर जाते हुए, ये हमारा सौभाग्य है कि हम रंग कल्याण संस्था का जो हमारा कॉस्ट्यूम परिधान है उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया है। और माता पार्वती और शिव जहाँ विराजमान है, यहाँ ये ढोल बजा रहे हैं और शिव की आराधना में लीन है। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये बाबा भोलेनाथ के दर्शन यहाँ से भी होते हैं। थैंक्स मोदी सर, आपने हमारा मान रखा। गाइस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारे रंग लोंग के लमा देव डांगर साहब हैं। इनको टीका तिलक चंदन करके इनकी स्वागत कर रहे हैं। अब ये हमारी वेशभूषा में पीएम मोदी साहब हमारे रीति कल्चर के हिसाब से पूजा अर्चना कर रहे हैं। सफ़ेद कपड़े जो हम लोग पहनते हैं इसको रंगा बोलते हैं। और ये सरोवर है अपना पार्वती कुंड का। और मुख्य मंदिर के अंदर हमारे देव डांगर पूजा संपन्न करा रहे हैं। जैसे कि बद्रीनाथ केदारनाथ में पुजारी पंडित जी लोग करते हैं, वैसे ही हमारे विधि विधान से, रंग कल्चर से, और ये रक्षा कवच उनको पहनाया जा रहा है। गाइस मोदी साहब अभी आरती कर रहे हैं। इनके लिए जानकारी आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय भी धारचूला पौराणिक रास्ते से नारायण आश्रम आए, उसके बाद आदि कैलाश रहे, फिर उसके बाद बड़ा कैलाश गए। तो इनकी अपार श्रद्धा है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। तभी जाके ये देखिए हमारे परिधान पहन के, रंगा पहन के कितने भक्ति में लीन है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब
जो पहले ऐसे व्यक्ति है जो 16,000 फीट में प्रधानमंत्री बनने के बाद आए हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है, हम रंग लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। शिव मुझ में समा रहे हैं और मैं शून्य हो रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मेरे को कि मैं स्वर्ग में बाबा भोलेनाथ जी के द्वार में आ गया हूँ। अब मैं तृप्त हो गया हूँ, मैं मतलब शुद्ध हो गया हूँ, पवित्र हो गया, मेरी आत्मा, मेरी मन, मेरा बिल्कुल प्रसन्न हो गया है। ये है हमारा गौरी कुंड। ये जो बाबा भोलेनाथ के जटाओं से जो पानी बह के जो यहाँ पर स्टोर होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सरोवर, माता पार्वती आती है और इसमें स्नान करके फिर बाबा भोलेनाथ जी से यहाँ मिलने के लिए चली जाती है। हम लोग बिल्कुल लास्ट 0 पॉइंट में हैं, 20,001 फीट में। गाइस, ये मुख्य मंदिर के अंदर का नज़ारा है। पीएम साहब जाने के बाद हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। शिव भगवान है, पार्वती है, बीच में गणेश भगवान भी है। तो आप लोग ये मत भूलिए, जब यहाँ आते हैं आप पूजा करने के लिए, तो गणेश भगवान के लिए भी कुछ चढ़ाना ले आइए। मेरा मिलना जरूरी है, मेरा आना जरूरी है, मेरा मिलना जरूरी है, मेरा आना जरूरी है। ओ देवा देवा, ओ देवा देवा नमः। गाइस, अब मैं आप लोगों को वाइब्रेट विलेज गुंजी, जहां पर रंग जनजाति आदिवासी समुदाय ने उनको स्वागत किया है और उन्होंने ढोल जो बजाया है वो दिखाता हूं। चलिए गाइस, मोदी साहब रंग समुदाय रंग कल्याण संस्था का जो दमो बोलते हैं हम लोग आदिवासी लोग, जो स्वागत के लिए बजा बजाते हैं, उन्होंने सीख लिया है और वो भी हमारे साथ साथ बजा रहे हैं। ये मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो हम लोगों को, हम इतने पिछड़ी जाति को इन्होंने सम्मान दिया और रंग कल्याण संस्थाओं के मोमेंटो जो है भेंट कर रही है। हम तो आज बहुत गर्व से लबालब है, लवरेज है। इतना भी थैंक्स बोलो उतना कम होगा। जय। आप लोग ने देख लिया होगा गुंजी में कैसा बाजा बजा रहे थे, हमारी संस्कृति की झलक आप लोगों ने देख ली होगी। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ पिथौरागढ़, जो उनका स्वागत हो रहा है और जहाँ 2 लाख लोग वेट कर रहे हैं उनके भाषण को सुनने के लिए। लेट्स गो पिथौरागढ़। गाइस, जैसे कि आप पहाड़ की सुंदरता देख पा रहे होंगे, स्वागत के लिए पूरे पिथौरागढ़ को रंग डाला है 5 करोड़ रुपये में। ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो है स्विट्जरलैंड में हैं और नए शहर में आ गए हैं। नेक्स्ट लेवल का पिथौरागढ़ के घूम के ऐसी अनुभूति प्राप्त हो रही है। थैंक्स। ये 4 धाम में गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री 4 धाम आया और ये पहाड़ का नृत्य ये मस्त लेवल का आया। गाइस, आप लोग देख पा रहे होंगे पिथौरागढ़ सज रहा है, सवज रहा है मोदी साहब के वेलकम के लिए। गाइस, फाइनली मोदी साहब अब पहुंचने ही वाले हैं पिथौरागढ़ स्टेडियम में और जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे होंगे, भीड़ उमड़ के आई है इनको सुनने के लिए, पीएम साहब को सुनने के लिए। ऑलमोस्ट आई थिंक कि 2 लाख लोग अभी होंगे और इतिहास में पहली बार हो रहा है कि नैनी सैनी से लेकर स्टेडियम जो 7 किलोमीटर है उसके लेफ्ट और राइट में 1 लाख लोग फूल माला लेके फूल की बरसात कर रहे थे। तो मोदी साहब बहुत भावुक हो गए हैं। तो इतना तो मानना पड़ेगा कि ये जहाँ जहाँ जाते हैं लोगों को कायल कर देते हैं, लोगों को मुरीद कर देते हैं। भीड़ आप जैसे देख पा रहे होंगे। अब उनका संबोधन चलेगा और उसके लिए हम देखते हैं कि वो सौगात में 42,000 करोड़ रुपया वो दे रहे हैं और उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है। गाइज, आई होप कि आप लोगों ने बहुत नेक्स्ट लेवल का एंजॉय किया होगा मोदी जी के साथ। आदि कैलाश के भी दर्शन किए होंगे। हमारी कल्चर, रंग समुदाय, आदिवासी कल्चर को भी आपने देखा होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो शब्द थे वो भी सुने होंगे। अब आने वाला टाइम डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़, धाचला, मुंशारी का टूरिज्म का आने वाला है।
तो इन्हीं बातों के साथ अगर आप लोगों को मज़ा आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल की घंटी बजा दीजिएगा। मिलता हूँ नई उमंग नई उत्साह के साथ नए प्लेस के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।